हम चल दिए हैं कलकत्ता के लिए। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। मेरे बच्चे का स्कूल का गर्मी का छुट्टी हो चुका था, तो हमें घूमने जाना था, तो हम निकल चले थे कलकत्ता जाएँगे और हर विज़िटिंग प्लेसेस को विज़िट करेंगे। तो कलकत्ता पहुँचते ही 3:30 बजे सुबह हम चले आए थे यहाँ के वेटिंग रूम में, जो कि एसी वाला रूम में हम एंटर किए थे, ऑन बोर्ड हुए थे। यहाँ नॉन एसी रूम भी है। ये एसी रूम 12 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से लगता है। उसके बाद हम चले आए ये हमारे होटल में, जो कि स्टेशन से काफ़ी नज़दीकी है। इस होटल का नाम था शिवम लॉज। बहुत अच्छा होटल है, नीट एंड क्लीन था। एसी रूम का हमारे 1200 रुपये पर हेड पर डे पड़ा था, सॉरी पर हेड नहीं, पर डे पड़ा था। ये उसका बाथरूम है। बाथरूम भी काफ़ी सुंदर था, क्लीन था, साफ-सुथरा था, नीट एंड क्लीन था। हर चीज़ यहाँ पे थी, फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़, गीज़र था, शावर था। यहाँ पर एक छोटा-सा बेसिन भी था और यहाँ फ़ोकस लाइट था, मिरर भी था। उसके बाद हम पहले दिन निकल चुके थे घूमने के लिए इको पार्क। इको पार्क पहुँचते हम ये चले आए थे यहाँ पे 7 वंडर्स की तरफ, जहाँ पे जाते ही हम ये जो पिरामिड है मिस्र का, उसमें एंटर कर लिए थे पहले घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। वहाँ मिस्र के बारे में, मिस्र के शायद इतिहास के बारे में यहाँ दिखाया गया है वॉल्स पे, और उसका प्रतिरूप बनाया गया है। उसके बाद एक दूसरे 7 वंडर्स में से दूसरे जो वंडर है उसमें घुस गए थे। इसमें इसमें आए हुए हैं हम, इसका नाम हमें याद नहीं है, भूल चुके हैं। ये भी बहुत सुंदर था अंदर से, इस तरह का एकदम वहाँ का डिट्टो कॉपी बनाया गया है, जो कि बहुत एक्साइटिंग फ़ील होता है घूमने पे। और ये है उसी का बाहर से लुक। ये बाहर से भी काफ़ी सुंदर है, इतना सुंदर बनाया गया है। उसके बाद हम चल दिए थे आगे की ओर, जहाँ पे हमें मिला एक छोटा-सा गाँव, जो कि आर्टिफ़िशियली बनाया गया था। बहुत सुंदर गाँव था। यहाँ पे एक लेडी ऐसे कुछ रोप रही थी, एक बच्चा यहाँ पे झोपड़ी में पढ़ रहा है। हर चीज़ एक गाँव का दर्शाया गया है यहाँ पे। एक बच्चा देखिए उधर से भी दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, जो कि हमारा इंतज़ार कर रही थी शायद, और हमें देखकर हँस रही थी। फिर हम और इसको मिलने के बाद आगे की तरफ बढ़ गए। ये इधर चारों तरफ हम लोग पुआल बोलते हैं, पुआल बिखरा हुआ था। फिर आगे हम बढ़ते गए कि किस-किस तरफ से घूमते हुए निकल पाएँगे। यहाँ पे एक डोली था। डोली के बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ये भाभी जी थी जो खाना पका रही थी। फिर आगे हम बढ़ गए, यहाँ पे एक झोपड़ी आ गया, पता नहीं किस चीज़ का झोपड़ी था। फिर हम आगे चलते गए, इसके पीछे से घूमते हुए निकल जाएँगे। लालटेन भी लटका हुआ था यहाँ पे, और आगे बढ़ते गए, देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे जाते हमको दिख रहा है यहाँ तो चारों तरफ बिखरा हुआ है, किधर से जाएँ हम, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर इधर में देखते चलो इधर रास्ता है। फिर उसी डोली की तरफ से गए। ये इसे क्या कहते पता नहीं, उसमें पुआल रखा जाता था। उसके बाद फिर ये आ जाते हैं हम इधर बाहर, तो देखते हैं भुट्टे का खेत भी था। उसके बाद फिर इधर आ गए, ये एक झोपड़ी है, हर कुटिया का अलग-अलग मतलब था। ये पाठशाला बनाया गया था। ये लिखा हुआ था पाठशाला, गाँव का पाठशाला के रूप में यहाँ पे आदमी बैठे हुए थे। तो पता नहीं किस तरह का पाठशाला था, लिखा हुआ था वहाँ पे पाठशाला। उसके बाद फिर इधर आगे जाते हैं, एक गाय है। गाय के बाद इधर झोपड़ी है, जैसे फ़ील हो रहा था सब रियलिस्टिक। और यहाँ पे कुछ आदमी थे जो शायद इस गाँव को मेंटेन करते हैं। ये लोग इसी कुटिया में रहते थे। यहाँ पे एक आ गया था चाय का दुकान, जहाँ 2 लोग चाय पी रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अमेज़िंग लग रहा था। और ये आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं कि क्या-क्या है आगे देखते हुए। तो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तरह-तरह की चीज़ें गाँव की दर्शाई गई है, जीवन शैली को, कि कैसे गाँव के लोग रहते थे या रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रियलिस्टिक भी लोग थे, हमें दिखा। तो जो कि इनको शायद मेंटेन करते हैं। यहाँ एक लड़की ये साइकिल से जा रही है, स्कूल लाइफ दिखाया गया है। उसके बाद हम चले गए सोलर डोम में। सोलर डोम बहुत ही अमेज़िंग जगह है, यहाँ पे ज़रूर जाने से इको पार्क में। माने आपको फुल्ली एसी है और सोलर से चलता है। ये है सोलर डोम बाहर से, और इसका अंदर से जो दिखाया जा रहा है, छोटा प्रतिरूप है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, बीच में सन है। बिल्कुल ही ऐसा बहुत ही अमेज़िंग है, बहुत चिल था। हम गर्मी से परेशान हो गए थे, तो अंदर चले गए और यहाँ पे घूमने लगे। फिर इसके बाद हम यहाँ वैक्स स्टैचू है बहुत से फेमस पर्सन्स के, जो गुज़र चुके हैं और कुछ है उनके भी, सभी के हैं।
तो ये डिजिटली है बिल्कुल और फुल एसी है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रीन चल रहा था 3D जो कि बहुत कुछ डिटेल बता रहा था मगर हमें हड़बड़ी थी, तो हम इस कारण ज़्यादा डिटेल सुन नहीं रहे थे, स्किप करते हुए थोड़ा जल्दी-जल्दी समझते हुए, देखते हुए भी आगे बढ़ रहे थे। तो मैं थोड़ा पोज़ देने की कोशिश कर रहा था, फिर आगे हम चले गए। यहाँ पे एक अर्थ था, जो अर्थ घूम रहा है और बता रहा था, अर्थ का डिटेल बताया गया था, शायद हम उतना पढ़े नहीं। फिर आगे जा रहे ऐसे ही टनल बारी-बारी से टनल आ रहे थे, एक टनल से दूसरे टनल में होते हुए आगे बढ़ते जाना, नीचे एरो दिया हुआ था, उसको फॉलो करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं। यहाँ अर्थ के बारे में, साइंस के बारे में साइंटिफिक बातें बताई गई है, किस तरह से है, क्या है, नहीं है, डिटेल में बताया गया मगर हम किसी को उतना सुन नहीं रहे थे। यहाँ जैसे बाढ़ के बारे में बताया गया था, कैसे बाढ़ आ जाता है, कैसे क्या हादसा होता है, हर चीज़ साइंटिफिकली बताया गया था। मगर हमें हड़बड़ी होने के कारण हम देखते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे जल्दी-जल्दी ताकि आगे जाते जाएँ। फिर से एक टनल आ गया, यहाँ पे भी कुछ दिखाया जा रहा था, पर हम अब इतने सारे टनल देखने के बाद हम बोले चलो जल्दी-जल्दी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद यहीं पे एक धामसा रेस्टोरेंट उसमें जाना था। यहाँ पे देखिए ईयर्स दिखाए गए हैं अर्थ का, कब कैसे था अर्थ, किस सिचुएशन में था, क्या टेम्परेचर था उसका। यहाँ पे चाचा जी और एक बच्ची थी, बकरीद हुए बिल्कुल रियल फील हो रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए, ये सेक्शन आ गया। यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है और यहाँ पे बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी। इतना रियलिस्टिक था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, अमेजिंग फील हो रहा था एकदम। साइंटिफिक वर्ल्ड फील हो रहा था, रोबोटिक दुनिया जैसा, बहुत ही मज़ेदार। तरह-तरह के एनिमल के हेड बनाए गए थे। हम इसको देखते हुए हर चीज़ को समझते हुए थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पे नीचे मार्किंग किया गया था कि कितना चलने पे आपका कितना कैलोरी बर्न हो रहा है। तो हम अपनी कैलोरी बर्न करते हुए और इनका मज़ा लुत्फ़ उठाते हुए चल रहे थे आगे। मेरा बेटा बोतल उछालते हुए आगे बढ़ रहा था, देख रहा था। मैं भी अपना देखते हुए, मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहा था। कितने तरह-तरह के यहाँ पे एनिमल्स को दर्शाया गया था, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही मज़ेदार। आप जाइए तो इको पार्क ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए, सोलर डोम में सबसे अट्रैक्टिव मज़ेदार सेक्शन है। यहाँ पे आ गया बड़ा-सा भालू और ये उड़ता हुआ पंछी जो कि बहुत ही सुंदर भी था और बहुत अमेजिंग था। फिर ये भालू को हम नज़दीक से शूट करते हुए आप लोगों को दिखाने के लिए शूट करते हैं, फिर शूट करने के बाद आगे बढ़ जाएँगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये बहुत फ्लोर तक है, काफ़ी हाइट पे है। ये आ गए, इनका नाम लिखा हुआ था, मैं पढ़ा नहीं, सॉरी बुरा मत मानिएगा। हर किसी को मैं पहचान नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। यहाँ पे दिखाया गया था कि जो जल विद्युत होता है कैसे पैदा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट। इतना मस्त था कि क्या बताएँ। कैसे होता है एकदम डिटेलिंग से बनाया गया था इसका प्रतिरूप, मॉडल बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद इधर आ गया पवन चक्की वाला, जो पवन हवा से चलने वाला इलेक्ट्रिक कैसे पैदा होता है उसको प्रतिरूप दिखाया गया है मॉडल। बहुत ही मस्त था, अमेजिंग दुनिया था। मैंने कहीं देखा नहीं था, इतना सुंदर चीज़ बनाया हुआ है ये इको पार्क सोलर डोम में कि बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ हम लोग डिटेल से थोड़ा देखने की कोशिश किए, पढ़ नहीं रहे थे मगर क्या चीज़ बना हो उसको थोड़ा नज़र से भी देख रहे थे। उसके बाद ये और एक मॉडल आ गया, यहाँ भी इलेक्ट्रिक का ही था। तो मगर रिकॉर्डिंग के साथ-साथ मैं देख भी रहा था क्योंकि आँख से देखने का मज़ा ही अलग होता है, जो कि ये आपको मोबाइल में जितना अच्छा लग रहा है उससे 10 गुना सामने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही पवन चक्की का ही था शायद, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे पैदा होता है, पूरा डिटेल था। अगर यहाँ आपको समय है, एक दिन यहीं आप देखते समझते हुए बीत जाएगा। उसके बाद ये हवा पहाड़ को कैसे काटता है शायद उसके बारे में दिखाया गया था, एक ऐसा सेक्शन आया, इसको भी देख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे थोड़ा, कि दिखा रहे हैं आप लोगों को ऊपर नीचे क्या है। देखिए बहुत ही अमेजिंग जगह है। फिर से एक अर्थ का रूप है, इधर सब डिजिटली सब दिखाया गया है कि क्या है, कैसे है, क्या है वर्ल्ड में। फिर इधर हम लोग आ गए, इधर पता नहीं क्या प्लांट में दिखाया गया था, हम पढ़ भी नहीं पाए। ये भी कुछ था, बहुत बढ़िया था। नीचे ये शायद अर्थ के नीचे का सेक्शन दिखाया गया है शायद तो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सोलर डोम से निकल गए। अब नेक्स्ट हम लोग का डेस्टिनेशन था दक्षिणेश्वर। तो हम लोग बेलूर मठ गए थे, बेलूर मठ से घूमने के बाद वहीं से ये क्रूज़ होता है, उसी की तरफ से आप निकलिएगा तो क्रूज़ पकड़ के हम जाएँगे दक्षिणेश्वर। बेलूर मठ से घूमने के बाद सुबह-सुबह चले गए थे अगले दिन। उसके बाद ये हमारा फेरी आ गया था, हम उस पे चढ़ गए थे
चढ़ने के टाइम मैं थोड़ा वीडियो बंद कर देता हूँ, बहुत मज़ेदार लगता है। मेरी बीवी डर रही थी कि उसे डर लगेगा चढ़ने के बाद, मगर ऐसा कुछ नहीं है, इतना स्टेबल फ़ील होता है, बहुत ही मज़ेदार, मन करता है बार-बार जाएँ। फिर हम लोग दक्षिणेश्वर घूमने के बाद वहाँ तो शूट करने देता नहीं है, मेट्रो पकड़ के हम चले गए क्योंकि हमें चिड़ियाघर जाना था। जू हम जाते काली घाट भी, मगर काली घाट का टाइम बंद हो जाने का था इसलिए हम गए नहीं। उसके बाद चले आए चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जाते ही ये देखिए हमने एंट्री ले ली, यहाँ पे बहुत सुंदर पेल्कन शायद था ये, पेल्कन का बहुत सारा स्पीशीज़ जो होता है, हर प्रजाति का स्पीशीज़ था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद यहाँ तरह-तरह का पैरोट जो होता है, हम लोग तो पैरोट ही बोलेंगे लेकिन सबका नाम अलग-अलग था। रंग-बिरंगा पैरोट था, जो कि बहुत ही ऊँचा आवाज़ में आवाज़ कर रहा था सब। इनका आवाज़ बहुत ही कर्कश था, दिखने में जितना सुंदर है मगर उतना कर्कश था। उसके बाद ये देखिए बाघ महाराज को, बहुत ही मस्ती से ठंडा में बैठे खड़ा हो रहे थे, पोज़ दे रहे थे, बहुत दूर थे, नहीं खींच पाए। उसके बाद ये एक पक्षी देखिए, बहुत ही अजीब-सा सुंदर सा भी, अजीब-सा भी, कितना अजीब पक्षी है ये, बहुत ही स्पीशीज़ का पक्षी है ये, तो देखिए खरगोश जैसा दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये पक्षी है, इतने तरह का पक्षी है, हम सबका नाम भी नहीं पढ़ रहे थे। एक ये भी है, मोर जैसा लग रहा है, मगर मोर नहीं है, मोर जैसा लग रहा था, शायद हो सकता है मोर भी हो, सबका नाम लिखा गया था। ये एक पक्षी है, ये अजीब माने लगेगा आपको, देखे चुड़ैल की तरह लगेगा इसको देखने से। इसके जो कलगी जो है बहुत अजीब कलगी है। फिर वही पेल्कन यहाँ भी था, ये तरह का पेल्कन था। फिर यहाँ पे देखिए ये शायद लेपर्ड या जैगुआर था, तेंदुआ या चीता, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो ये आराम से था। उसके बाद एक और ये लेपर्ड या चीता, ये इस जगह हम लोग सबसे लकी थे, ये एकदम पास में आ गया हम लोग के शीशे के पास। ये शायद फ़ील कर रहा था कि काश शीशा खुल जाए और सब मैं आदमी लोगों को खा जाऊँ। तो यहाँ ये एकदम नज़दीक आ गया था मिरर के पास, और उसके बाद हम लोगों को अपना शो दिखाने लगा फेस। बहुत ही अमेजिंग था, इतना नज़दीक से मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। ये चीता है या तेंदुआ, कमेंट में बताइएगा, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग था, इतना पास था कि जो कि वीडियो में भी नहीं दिख रहा है। इसका डांस देखते-देखते मैं बहुत देर रुका, यहाँ सबसे ज़्यादा इसी के पास रुका था क्योंकि इतना नज़दीक में देखने का मौका कभी नहीं मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, ये था शायद सियार था, मैं भूल गया हूँ, सियार ही है शायद, देखिएगा आप लोग किस-किस को पहचानते हैं। तो चिड़ियाघर में जाने के बाद बहुत मज़ा आता है। उसके बाद एक और वो टाइगर कैट प्रजाति का ही था, बाघ ही था शायद, और उसके बाद मिले शेर महाराज से, ये भी बहुत नज़दीक थे मगर जाली के कारण क्लियर आप लोग को दिख नहीं पा रहा है। बहुत ही तगड़ा था, एकदम रियल, इतना नज़दीक से देखना। उसके बाद व्हाइट बाघ, सफ़ेद बाघ, ये भी अपना टहल रहा है, अपना चाल-ढाल दिखा रहा है हम लोगों को। फिर उसके बाद एक और कैट प्रजाति का ये भी ये रॉयल बंगाल टाइगर था शायद, मैं भूल गया हूँ। रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, ये भी कुत्ता प्रजाति का क्या था, लकड़बग्घा था ना क्या था, मैं भूल गया नाम। इतने स्पीशीज़ को पहचानना, याद रखना थोड़ा कठिन होता है। फिर उसके बाद इसी के प्रजाति का तरह-तरह का देखते गए, ये लोमड़ी था शायद या जैकल ऐसे कुछ लिखा हुआ था। हाँ, तो इसको सबको हम लोग देख रहे हैं कौन क्या है, किसी-किसी का नाम पढ़ भी रहे थे, किसी का भूल भी रहे थे। तो इन सबको देख के उतना अमेजिंग नहीं लगा मगर फिर भी देखने को मिल रहा है, वो भी अमेजिंग बात है। ये आपको ईमू है ये, ईमू, हाँ ईमू बहुत ही घूर रहा था हमारी तरफ, एकदम डेंजरस। उसके बाद आ गया ये दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस, ये देखिएगा बहुत अपना अच्छा शो दिखाया है। ये आगे जाते पोटी करने लगता है, पोटी करेगा इसका, वहाँ पे समझ में आया कि पॉटी करता है, ये लोग पोंछ हिलाकर उसको छिटका देते हैं, चारों तरफ छिटकते रहते हैं जब तक उनको पॉटी होता है। तो पॉटी कर रहा है, छिटकाते हुए उसको कंटिन्यूअसली छिटका रहा है पॉटी को। उसके बाद उसी पॉटी किया हुआ तालाब में फिर डुबकी लगा देगा ये, अपने ही पॉटी वाले में। तो भाई ये जानवर है, एनिमल है, इनको समझ के उसी पॉटी वाले में डुबकेगा, उसी में पानी पिएगा, उसी में सब करेगा। तो ये बहुत बड़ा मुँह खोल रहा था, बहुत मज़ा आया इसको देख के। किसी-किसी जगह लकी रहिएगा, आपको अच्छा व्यू मिल जाता है, मज़ेदार व्यू मिल जाता है।
तो इसको देख के सही लगा, एकदम सही तरीके से देखने को चांस मिल गया हमको। फिर ये इमू, तरह-तरह का इमू यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा इमू रखा हुआ था। तो इमू देखते-देखते हम गिनते-गिनते कितना-कितना इमू है। उसके बाद हम जल्दी-जल्दी कर रहे थे क्योंकि हमको इसी दिन हमको जाना था, क्योंकि आज सेकंड दिन था हम लोग का। पहले दिन हम लोग इको पार्क गए थे। ये देखिए जिराफ, इतना लंबा था, इतना रियलिस्टिक था, देख के लग रहा था कि स्टैचू है। एकदम मज़े से खड़ा था, इतना लंबा, मतलब अलग ही फ़ील हो रहा था। एकदम रियल में पहली बार देखने का इतना मज़ा आ गया देखते हुए कि क्या ही बताएँ। इनको नज़र से देखने का एक साधारण बट मज़ेदार तरीका है चिड़ियाघर। बहुत ही गज़ब का चीज़ होता है। फैमिली के साथ चिड़ियाघर जाइए। उसके बाद ये था मगरमच्छ, ये एलिगेटर होता है, एक क्रोकोडाइल होता है, पता नहीं, ये शायद एलिगेटर था। उसके बाद फिर एक ये आगे हिरन, हिरन बहुत तरह-तरह का हिरन था। ये कौन-सा तरह का हिरन था पता नहीं, इसमें पीछे एक सींग वाला था, बाकी बिना सींग वाले थे। तो कभी भी आप फैमिली लेके जाइए चिड़ियाघर, बहुत एडवेंचरस होता है, मज़ेदार होता है, मज़ा आ जाता है एकदम। फिर हम लोग ये हिरन तरह-तरह का देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन-कौन सा तरह का हिरन था। नाम भी लिखा हुआ था मैं मगर अभी भूल गया, क्योंकि उस वक़्त तो मैं बस शूट कर रहा था, बाद में आप लोगों के लिए वॉइस ओवर दे के बना रहा हूँ। तो ये भी था हिरन का ही प्रजाति। एक ये कौन-सा एनिमल था इसका नाम मैं भूल गया, बहुत तरह का एनिमल था। उसके बाद आ गया भालू, ये दोनों भालू अपने में आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना प्यार कर रहे हैं पता नहीं, खेल रहे थे। पटका-पटकी, मारा-पीटी जो बोलते हैं हम लोग का देसी भाषा में, वो खेल रहे थे एक-दूसरे से। बहुत मज़ा ले रहा था और इसको देखते हुए हम लोग मज़ा ले रहे थे कि पैसा वसूल भी मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि चिड़ियाघर गए और अगर एनिमल को ही नहीं देख पाए सही तरीके से नज़दीक से। फिर एक ये भालू था, ये बहुत गंदा था, एकदम गंदा हो चुका था और ये टहल रहा था। ये चाह रहा था कि काश मैं छलांग लगा दूँ और इस बार हमारे तरफ चला आए, सूंघ रहा था सभी को और खा पाऊँ मैं। ऐसा ही चाह रहा था कि हम लोग भोजन है इसके और ये इस बार आ जाए, बार-बार कोशिश कर रहा था इधर से उधर जाते हुए। इसके नाखून काफ़ी तेज़ थे और ये काफ़ी शकल अपना गंदा कर रखा था, पता नहीं कैसे। इनको तो कोई नहला भी नहीं सकता ना, ये खुद साफ रहने के बजाय। पिछला वाला भालू अच्छा था, ये भालू बहुत गंदा था। ये अलग स्पीशीज़ का था मगर दोनों भालू अलग स्पीशीज़ के थे। उसके बाद हम लोग चल गए जेड फॉर ज़ेब्रा। जेड फॉर ज़ेब्रा काफ़ी मज़ेदार रहता है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है गधे की तरह होता है, मगर धारियाँ होती है इसके शरीर पे। उसके बाद ये क्या था पता नहीं, बहुत मज़ेदार तरकीब करतब दिखाया। उसके बाद ये आ गए थे हम लोग हाथी, एक के ऊपर एक दूसरा चढ़ गया था, ये लोग फँस गए थे, निकल ही नहीं पा रहे थे। खेलते हुए एक के ऊपर एक चढ़ गया था, मगर ये दोनों ही लेडीज़ थी। ये हम ध्यान से देखे तो समझ में पाए कि ये दोनों लेडीज़ हैं और दोनों ही गर्मी के कारण परेशान थे और खेल रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए झटपट करते हुए इंडियन म्यूज़ियम। इंडियन म्यूज़ियम भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। आज टाइम अगर आप दे के देखिएगा तो आपको दिल ही नहीं भरेगा, इतना कुछ है कि क्या बताएँ। हर तरह के एनिमल का यहाँ स्पीशीज़ का डिटेल बताया गया है, उनका प्रतिरूप रखा गया है, स्केलेटन रखा गया है, कौन-सा बर्ड कैसा है, कहाँ है, क्या खाता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और इनका इकोसिस्टम भी दिखाया गया था यहाँ बर्ड का। ये देखिए, यहाँ पे वल्चर है, कोई एनिमल मरा हुआ है, उसका प्रतिरूप बनाया गया था। उसके बाद ये एक आर्टिफ़िशियल फ़ॉरेस्ट टाइप का बनाया गया था, इस पे भी बर्ड्स वगैरह था, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए कौन-कौन सा बर्ड है, कौन सा बर्ड किस स्टेट में मिलता है, वहाँ पे दिया हुआ था डिटेल में स्टिकर से, और जो बर्ड है उस पे स्टिकर लगा हुआ था, मैच करना था। तो हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, हमें जल्दी-जल्दी देखना था क्योंकि हमें फिर थक चुके थे, रिटर्न रूम पे भी जाना था, मगर मज़ा भी आ रहा था। छोड़े भी तो कैसे? हर एनिमल को देखते-देखते यहाँ पे हर तरह का बर्ड का इतना रियलिस्टिक ये स्टैचू बनाया हुआ था कि क्या ही बताएँ। मैंने लग रहा था कि एकदम रियली स्टैचू है। तो इंडियन म्यूज़ियम भी बहुत मज़ेदार सेक्शन है, यहाँ आप जाइए दिल खोल के घूमिए, एकदम मज़ेदार टाइम लेके जाइए, देखते रहिए। देखते आपको दिल नहीं भरेगा। हर हर रूम पे, हर कमरे के ऊपर लिखा हुआ था कि क्या दिखाया गया है, मगर हम पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमको जल्दी निकलना था। 1 ही घंटा बचा हुआ था, तो हम जितना जल्दी घूमेंगे उतना ही घूम पाते क्योंकि उसके बाद बंद हो जाएगा। कोई अंदर रहेगा तो ये लोग सीटी मारते हुए निकाल देते हैं।
तो जल्दी-जल्दी हर सेक्शन का वीडियो बनाते हुए, देखते हुए झटपट-झटपट हम लोग कर रहे थे। ये कोकोनट ट्री देखिए इतना आर्टिफ़िशियल था, नकली था मगर बिल्कुल रियल लग रहा था। मैं बोल रहा हूँ नकली है, मेरा बीवी बोल रही है असली है, मैं बोल रहा हूँ नकली है, फिर मेरा बेटा भी वोटिंग कर रहा है कि नहीं नकली है। फिर ये वर्ल्ड मैप दिखा के कुछ दिखाया गया था कि ये सब बर्ड्स कहाँ के हैं, कहाँ पे रहते हैं। पेंगुइन दिखाया गया था, पेंगुइन पेंगुइन का लाइफ के बारे में मैं पढ़ नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे मछली के बारे में दिखाया गया था, कितनी तरह की मछली होती है, हर तरह की मछली का यहाँ मॉडल बना के रखा गया था। ये इतना तरह-तरह का मछली था कि नाम पढ़ते-पढ़ते हम थक गए। हर स्पीशीज़ का मछली के बारे में सॉरी मैं मछली बोल दिया, हम लोग भोजपुरी में मछली बोलते हैं तो मछली के बारे में यहाँ पे खाने वाली मछलियों का सेक्शन था। यहाँ पे रोहू, इलिस, पाबदा सब मछली का बनाया हुआ था मछली का। तो इसके बाद आगे यहाँ पे उनका फॉसिल्स रखा हुआ था, माने केमिकल में डुबा कर रखा हुआ था, रियल फिशेज़ थी ये रियल था, इसको रियल लिक्विड में किसी में जिसमें सेफ रहता है उस लिक्विड में डुबा के रखा गया था। पता नहीं कितनों सालों पुराना था ये और अभी तक सेफ है, उसको देख के समझ पाइएगा। सबका डिटेल लिखा हुआ था, हम पढ़े नहीं, जल्दी-जल्दी देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए तरह-तरह का मछली है, हर मछली का डिटेल नाम दिया हुआ था, तो मगर हम पढ़े नहीं, बस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते गए। उसके बाद फिर इधर फिश वगैरह दिया हुआ था, एक फिश का सेक्शन था, उधर हम लोग घुसे थे। ये फिश का सेक्शन में कितने तरह की फिशेज़ थी, सब चीज़ दिखाया गया था। ये स्केलेटन था नीचे पे, ये नीचे वाला शायद स्केलेटन रियलिस्टिक था। उसके बाद यहाँ पे फिश का ये बनाया हुआ था मॉडल। फिश को देखते हम कि और क्या-क्या है देखते रहे, जिज्ञासा को लेते हुए बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। ये वाला फिश देखिए बस, ये रियल में होता है, ये वाटर लाइफ कुछ दिखाया हुआ था। तो हम देखते जा रहे थे, आपस में डिस्कस करते जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर थके ना रहते तो हर चीज़ को डिटेल से देखें, पढ़े, समझे। तो आप जाइए तो टाइम लेकर जाइए, हर जगह के लिए 1 दिन कम पड़ जाता है, मगर हमको 3 ही दिन में सब जगह घूमना था, तो 1 दिन में 3-4 जगह कवर किए, तो इस कारण से हर चीज़ को जल्दी-जल्दी हम दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आगे बढ़ गए हम लोग, ये रेप्टाइल्स, सरीसृप के बारे में, स्नैक्स के हर तरह का, ये रेप्टाइल्स कछुआ का दिखाया गया था। इस सेक्शन में सिर्फ़ रेप्टाइल्स के बारे में दिखाया गया था। रेप्टाइल्स देखते-देखते इतने तरह का रेप्टाइल्स है कि आप मतलब वंडर होने लगिएगा, आश्चर्यजनक चीज़ है कि इतने तरह का है, हम तो जानते भी नहीं हैं। उसके बाद ये स्केलेटन था, रियलिस्टिक था ये मगरमच्छ का ही है, रियलिस्टिक था ये, ओरिजिनल स्केलेटन था। उसके बाद कीड़ा-मकोड़ा का सेक्शन में आ गए, जो कि कितने तरह का कीड़ा होता है, यहाँ पे हम देख पा रहे थे वर्म्स, कीड़ा, समुद्री कीड़ा, हमारे बॉडी में जो मिलता है उस तरह का भी कीड़ा था। तो हर तरह का कीड़ा और डिटेल्स हम देखते-देखते बढ़े, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी था, ऑप्शन था, वहाँ स्किप कर दे रहे थे कि कुछ नहीं पढ़ना है। देखते हम बढ़ रहे थे। तो काफ़ी मज़ेदार जगह है, आप जाइए, मज़ा लीजिए यहाँ का और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, कौन-सा कीड़े से क्या होता है, वर्म से क्या होता है, सब चीज़ डिटेल था, मगर हमारे पास उतना वक़्त नहीं है, क्योंकि अगर आप हर डिटेल को पढ़िएगा तो 2 दिन भी कम पड़ जाएगा। हर सेक्शन के लिए 1-1 दिन लग जाएगा। तो जाते होंगे जो बहुत साइंटिस्ट टाइप के लोग, जो देखते होंगे हर चीज़ डिटेल से। तो हर कीड़े का कैटेगरी यहाँ पे अलग-अलग था, ये देखिए। कैटेगरी वाइज़ हर कीड़े को दिखाया गया था। तो इंडियन म्यूज़ियम भी हमें टारगेट रखे थे, पहुँच पाए, ये बहुत बड़ा बात है और घूमने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगा। मगर टाइम कम था, 1 घंटा ही, इतने में ही हम लोग जो मेन सेक्शन है घूम पाए। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे 2 फ्लोर पे है ये, तो नीचे वाले फ्लोर पे हम जा नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग का निकलने का टाइम हो गया। नीचे वाले फ्लोर में हम कुछ भी नहीं देख पाए, पता नहीं क्या है, नहीं है। उसके बाद म्यूज़ियम में ये आ गया, ह्यूमन के बारे में था, ह्यूमन मनुष्य में कितने तरह के कीड़े, परजीवी पाए जाते हैं या ये डेवलप हो जाते हैं, तो वो सब था। उसके बाद ये पता नहीं क्या था, ये भी वाटर समुद्री जीवन के बारे में था कुछ।
तो हम देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे, जो समझ में आ रहा था ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा था स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी हेवी है, मगर जो पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर चुके हैं या बुजुर्ग आदमी हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, हर आदमी यहाँ जा सकता है, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है और अमेजिंग थिंग्स फैक्ट्स को जान सकता है। तो बहुत मज़ेदार इस सेक्शन से निकल कर उसके बाद यहाँ पे एनिमल का सेक्शन आ गया। यहाँ हर एनिमल का प्रतिरूप रखा हुआ था, बहुत बड़ा-बड़ा। ये स्केलेटन रखा हुआ था रियलिस्टिक। यहाँ हर तरह के भालू, हर तरह की स्पीशीज़ रखी हुई थी, कोई भी स्पीशीज़ शायद मिसिंग नहीं था। इतना अमेजिंग चीज़ था। उसके बाद हम लोग चले गए इधर आपका निको पार्क नेक्स्ट डे निको पार्क चले गए। इसके बाद मैं चला गया था टावर वाले राइड पे। इतना मज़ेदार था, डरावना था और इतना दिलचस्प था कि क्या बताएँ। मेरे बीवी बच्चे को मैं बोला कि चलो, तो बच्चे को तो अलाउ नहीं था, बीवी तो डर के मारे वो नहीं जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इतना मज़ेदार था, ऊपर-नीचे ले जा रहा था, कभी-कभी ऊपर अटका दे रहा था, कभी बीच में अटका दे रहा था। जितना डरावना लगता है उतना डरावना होता नहीं है ये। तो आप जाने से ज़रूर चढ़िए इस पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस फ़ील होता है क्योंकि ये मौका बार-बार मिलता नहीं है, तो इसे मिस नहीं करना है। तो बहुत ही एडवेंचरस था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो और एक बार चढ़ने की इच्छा थी मगर मैं डबल नहीं चढ़ा क्योंकि उल्टी हो सकती थी। फिर इसके बाद मैं चला गया ये केव राइड पे। केव राइड भी निको पार्क का इतना अमेजिंग सेक्शन है कि क्या बताएँ आपको। यहाँ पे आप जाइएगा तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक नाव होता है, छोटे नाव पे 3 से 4 आदमी को बैठाता है। उसके बाद इसमें पानी फ्लो होते रहता है, पतला नदी बनाया हुआ है आर्टिफ़िशियल। उसमें नाव ये बहते-बहते आपको हर तरह का अंदर का व्यू कराते हुए लेके जाएगा। तो ये बाहर से इसका लुक है, अंदर आपको गॉडज़िला, डायनासोर बहुत कुछ दिखाने वाला है। तो हम लोग सवार हो चुके थे और उसके बाद हमारी एंट्री होने लगी धीरे-धीरे गुफ़ा में। ये देखिए कितना अमेजिंग है, इतना मज़ेदार है कि मन करता है कि दोबारा इसकी राइड करें। मगर समय भी कम रहता है तो एक ही बार राइड किए हम। तो इधर अंधेरा में अब ये वर्ल्ड चालू हो गया, अंदर का वर्ल्ड। गॉडज़िला, डायनासोर इनका वर्ल्ड था। वो कैसे रहते थे, क्या है, थोड़ा डरावना टाइप का भी बनाया गया था, उनका लाइव भी दिखाया गया था। तो ये देखिए बड़ा-सा एक डायनासोर, इधर लावा का पहाड़, लावा गिर रहा है, इधर आगे भी डायनासोर काफ़ी डरावना भी था, मगर ये पता था कि सब फेक है तो इसलिए डरना क्या, नहीं तो मेरा बच्चा डर जाता। तो काफ़ी बहुत ही सुंदर अंदर का व्यू था जो बताया नहीं जा सकता आपको। वीडियो में जितना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, वहाँ जाइएगा तो अंदर से फ़ील होगा। इतना मज़ेदार है यहाँ। पहले सेक्शन था डायनासोर, गॉडज़िला का, उन सब का लाइफ़, उन सब का रूप या बस मज़े के लिए बनाया गया था। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते गए, नाव धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था, 4 से 5 मिनट समय लगता है ये अंदर। मगरमच्छ, अच्छा ये भी गॉडज़िला डायनासोर का ही है, अभी भी सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये पूरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद ये क्या आ गया, ये कौन-सा साम्राज्य आ गया, ये अलग साम्राज्य आ गया, ये लग रहा है मिस्र का साम्राज्य है। हाँ, बिल्कुल मिस्र के साम्राज्य को बनाया गया है। यहाँ रानी महारानी बैठी हुई है बाघ के साथ, उनका चेला चामुंडा सब सर झुका रहे हैं। हम लोगों को पता नहीं है, बिल्ली महारानी थी। उसके बाद ये पिरामिड का जो है उनका बनाया हुआ है अंदर का सीन को। उसके बाद आगे बढ़ते जाइएगा, यहाँ मिस्र का पूरा सीन दिखाया गया है। ये एक यमराज टाइप का आदमी था, सर हिला रहा है। इतना गजब का चीज़ बनाया है कि क्या बोले, आपको ज़रूर जाना चाहिए। जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर ये लोटस का दुनिया आ गया। ये क्या है, लोटस वाली दुनिया में भी बहुत मज़ेदार था। ये इधर गौतम बुद्ध थे, इधर गौतम बुद्ध थे, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध का ही लाइफ दिखाया गया था इधर में। इतना सुंदर था कि क्या बताएँ, देखते ही बन रहा था, मन कर रहा था कि रह जाए, मगर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इतना सुंदर-सुंदर चीज़ बनाया हुआ था अंदर, गुफ़ा के अंदर में रियलिस्टिक गुफ़ा भी फ़ील हो जाए ऐसा था। फिर एक अंधेरा सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन चालू होने वाला था यहाँ पे। यहाँ पे अब इधर चालू हो गया ये भूतिया दुनिया। भूतिया दुनिया था यहाँ, कंकाल वगैरह अंदर कैद थे, सब साउंड वगैरह 3D शो चल रहा था। तो बहुत ही मज़ेदार था। ये देखिए, ये भूत वगैरह, भूत अंकल
बहुत अंकल थे इधर। तो उसके बाद ये देखिए ऊपर का कंकाल, भूत, चारों तरफ भूत ही भूत भर्ती थे, तरह तरह के भूत दिखाए गए थे। मेरा बेटा डर रहा था, वो बता रहा था कि ये पीछे से कोई आ रहा है। हाँ, ये देखिए कंकाल लोग, बहुत खतरनाक कंकाल थे ये, खतरनाक कंकाल थे ये। उसके बाद हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते ही ये देखिए ये कौन सी दुनिया आ गई। ये दुनिया तो अरे बाबा शेर अंकल है, ये बंदर इधर से उधर, ये जंगली दुनिया आ गया, ये हाथी जी, एनाकोंडा, तो गजब का चीज़ बनाया हुआ है, बाघ भी है। तो चलिए रियलिस्टिक में तो हम लोग ये सब के पास जा नहीं सकते, तो इसीलिए आर्टिफिशियल में जाए। बहुत मज़ेदार, इधर मुगली उछल रहा था, इधर एक तरफ दिखाऊं कि दूसरी तरफ समझ में नहीं पा रहा था, जल्दी जल्दी दोनों तरफ कवर करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद आ गया एलियन की दुनिया, हम लोग चले आए स्पेस में, स्पेस दुनिया में आ गए, रोबोट की दुनिया में एलियंस से भेंट करने। ये देखिए ये रोबोट्स हैं, रोबोटिक दुनिया है, एलियंस की दुनिया में आ चुके हैं हम लोग अब। ये एलियंस लोग से मुलाकात करेंगे, तरह तरह के एलियन दिखने को मिलेंगे। रोबोटों की दुनिया जैसे स्पेस में कल्पना किया जा सकता है, उसी कल्पना के हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही मज़ेदार है, अमेजिंग है, जाइएगा तो बिल्कुल ही गजब का अनुभव लेके आइएगा। इतना मस्त लगा कि क्या ही बताएं, मतलब एक यादगार दिल में बैठ गया कि हाँ कुछ देखे, पूरा पैसा वसूल था। इतना मज़ा आया इस टनल से गुजरते हुए, इस गुफा से, बहुत ही अमेजिंग गुफा है। तो हम लोग 2 ही 3 दिन रुके थे वहाँ पे, प्रॉपर कंप्लीट 3 दिन रुके थे। 3 दिन में इतना घूमे कि कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि निको पार्क, इको पार्क का हर सेक्शन, चिड़ियाघर, इंडियन म्यूजियम, आपका दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, सभी चीज़ को कवर कर लिए ताकि पछतावा ना रहे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, अगले दिन हम लोग का ट्रेन था, फिर अगले दिन हम लोग ट्रेन पे बैठ गए थे। देखिए मेरा बेटा पहली बार, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।